सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। 28 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है टेंसेस। कंटिन्यूड करेंगे, पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये लास्ट पार्ट है इसका। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो बच्चों टेंस का ये जो टेंस है इसका यूज़, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ किसी एक्शन को दर्शाने में किया जाता है जो कि किसी समय में शुरू हुआ है, बीते हुए समय में, और वो अभी तक चल रहा है। फोर का यूज़ कहाँ होता है? देखिए, फोर इज यूज टू रेफर टू ए पीरियड ऑफ टाइम। समय के काल के लिए फोर का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब ये समय कैसा है? अनिश्चित है, हमें नहीं पता वो कौन से 2 घंटे से खेल रहे हैं, सुबह वाले 2 घंटे, शाम को 2 घंटे से। ठीक है, तो यहाँ पर फोर का यूज़ होगा। सिंस का यूज़ क्या कहाँ करते हैं हम? सिंस इज यूज्ड टू रेफर टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। सिंस का यूज़ किसी निश्चित समय के लिए करते हैं, विशेष समय के लिए करते हैं, जहाँ पर हमें बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग बता रखी हो। जैसे कि एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। वह 5 बजे से खेल रहे हैं, हमें एक निश्चित समय पता चल गया इसमें। ओके, हैज़ इज यूज्ड विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स। हैज़ का यूज़ हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, जैसे ही, शी, इट के साथ। हैव का यूज़ हम प्लूरल नाउन के साथ करते हैं, आई वी यू दे के साथ। स्ट्रक्चर होगी इसकी, सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन, प्लूरल होगा तो हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देख लेते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, स्टडिंग इंग्लिश नहीं पढ़ रही हूँ, सॉरी। हैव आई बीन स्टडिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रहा है, लड़का है कोई। अब देखिए, ही के साथ हैज़ आ गया, आई के साथ हैव आया था, क्योंकि आई प्लूरल है, ही सिंगुलर है। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। इंटरोगेटिव बनाएंगे इसका, हैज़ ही बीन रीडिंग ए बुक, क्या वह किताब पढ़ रहा है। दे हैव बीन कैरिंग ए बैग, वह एक बैग ले जा रहा है। दे हैव नॉट बीन कैरिंग ए बैग, वह एक बैग नहीं ले जा रहा है। हैव दे बीन कैरिंग ए बैग, क्या वह एक बैग ले जा रहा है। ये तो थे प्रेजेंट, हैज़ और हैव लगनी थी इसमें, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन लगना था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या चेंज आएगा और क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, समझ लेते हैं। दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन ऑनगोइंग एक्शन दैट एंडेड बिफोर अनदर एक्शन इवेंट इन द पास्ट। देखो, इस टेंस को बीते हुए समय में किसी कार्य, ठीक है, या घटना के समाप्त होने से पहले जो कार्य चल रहा है उसे दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, वी हैड बीन वेटिंग देयर फॉर 2 hours बिफोर द बस अराइव्ड। मतलब बस के पहुंचने से पहले हम 2 घंटे पहले से वहाँ वेट कर रहे थे। इस तरह के सेंटेंसेस में किसी एक कार्य के होने से पहले, जो कि पास्ट में हुआ है, उससे पहले कोई काम हो रहा हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर है इसकी, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। अब यहाँ हैज़ और हैव नहीं आएगा, सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड बीन ही आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही थी। आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रही थी। हैड आई बीन स्टडिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ रही थी। ही हैड बीन रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन रीडिंग ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा था। हैड ही बीन रीडिंग ए बुक, क्या वह किताब पढ़ रहा था। दे हैड बीन कैरिंग ए बैग, वह एक बैग ले जा रहे थे। दे हैड नॉट बीन कैरिंग ए बैग, वह एक बैग नहीं ले जा रहे थे। हैड दे बीन कैरिंग ए बैग, क्या वह एक बैग ले जा रहे थे। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसे पढ़ लेते हैं। दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल ए पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं कि ये टेंस का उपयोग ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य जो कि फ्यूचर में किसी भी समय, एक निश्चित समय पर
कंटिन्यू किया जा रहा है, लगातार जारी है। एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट जनवरी वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 आवर्स। अगले जनवरी तक हम यहाँ 4 सालों से रह रहे होंगे। ठीक है, मतलब अगले जनवरी तक उन्हें वहाँ रहते रहते 4 साल हो गए होंगे। वी यूज़ शैल विद आई एंड वी, हम आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। और वी यूज़ विल विद यू एंड थर्ड पर्सन, हम विल के साथ वी का यूज़ कहाँ करते हैं, ही शी के साथ, और जितने भी थर्ड पर्सन हो या यू हो उसके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर है बच्चे इसकी, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव बीन, मतलब आपको शैल के साथ हैव बीन लगाना है आई और वी में, और बाकी सबके साथ विल हैव बीन लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। आई शैल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही होंगी। आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रही होंगी। शैल आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ रही होंगी। ही विल हैव बीन रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा। विल ही हैव बीन रीडिंग ए बुक, क्या वह किताब पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट है, दे विल हैव बीन कैरिंग ए बैग, वह एक बैग ले जा रहा होगा। दे विल नॉट हैव बीन कैरिंग ए बैग, वह एक बैग नहीं ले जा रहा होगा। विल दे हैव बीन कैरिंग ए बैग, क्या वह बैग ले जा रहे होंगे। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, करेक्ट फॉर्म भरनी है। ठीक है, यहाँ पर भरना है हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अनुसार, तो हैज़ लगा देंगे। ठीक है, हैज़ लगाया, शी के बाद बीन कुकिंग लगा दिया क्योंकि इंटेरोगेटिव है। हैज़ शी बीन कुकिंग सिंस 7 o'clock, तो यहाँ आ जाएगा हैज़, शी के बाद आ जाएगा बीन और कुकिंग। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, क्या वह 7 बजे से खाना बना रही होगी। ठीक है, सेकंड है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट में लिखना है, तो हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन राइटिंग। एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 2 months, इस समय वह 2 महीने से एक उपन्यास लिख रही थी, उस समय। ठीक है, एट दैट टाइम उस समय होगा। साहिल टुक रेस्ट आफ्टर ही हैड प्लेइंग फॉर 2 hours, ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो हैड बीन प्लेइंग आ जाएगा। साहिल ने रेस्ट लिया 2 घंटे खेलने के बाद, वो 2 घंटे से खेल रहा था, उसके बाद उसने रेस्ट लिया, आराम किया। नेक्स्ट मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग बनाना है, तो यहाँ आ जाएगा ही हैज़ बीन स्लीपिंग, तो ये हो जाएगा ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, वह 5 घंटे से सो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है द रेन विल हैव बीन स्टॉपिंग बाय टुमारो, फ्यूचर में बनाना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बारिश कल तक रुक गई होगी। अब नेक्स्ट है ही सेड दैट ही हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 6 months, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाना है, हैड बीन लिविंग आ गया। उसने कहा था वह 6 महीने से यहाँ रह रहा था। अब नेक्स्ट है साक्षी, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाना है, तो हैड नॉट बीन डूइंग आ गया, डू में आईएनजी लग जाएगा। हर होमवर्क फॉर ए वीक नाउ, साक्षी अब हफ्तों से 1 हफ्ते के लिए अपना गृह कार्य कर रही थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हैड आ जाएगा क्योंकि यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है, हैड के बाद दे के बाद बीन गोइंग आ जाएगा। हैड दे बीन गोइंग आउट व्हेन यू कॉल्ड, क्या जब आप बाहर गए थे, जा रहे थे, तो उन्होंने आपको बुलाया, ये बन जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही, यहाँ पर आ जाएगा ये विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाना है, इस महीने के अंत तक आप स्कूल में 4 साल से पढ़ रहे होंगे, मतलब 4 साल हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट है 10, ये फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है, विल आ जाएगा। हैव बीन प्रैक्टिसिंग आ जाएगा फॉर 2 hours बाय 4 o'clock, 4 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे के लिए क्या आप, मतलब क्या आप 4 बजे से 2 घंटे के लिए प्रैक्टिसिंग कर रहे होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे। नेक्स्ट ही के बाद आ जाएगा ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग देयर फॉर 5 days, वह 5 दिन से यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा। इसमें बस क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूस की तरह होता है, बस टाइमिंग दी होती है। ठीक है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। अब देखिए दे, यहाँ पर पास्ट का बनाना है, तो हैड बीन सिंगिंग आ जाएगा। ए सॉन्ग सिंस 3 o'clock, वह 3 बजे से गाना गा रहे थे।
अब नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हैव बीन वेटिंग आ जाएगा। हेयर फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाएगा हैड दे बीन टॉकिंग व्हेन आई वाज अवे, क्या वह बात कर रहे थे जब मैं दूर थी। कि पास्ट का था, अभी फ्यूचर में बनाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा शैल हैव बीन रीडिंग। बाय 6 o'clock आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, 6 बजे तक मैं 3 घंटे के लिए पढ़ रही होंगी। ओके, तो बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।